हम लोग का अलाउड नहीं है। आम आदमी के तौर पे हम लोग हो जाते हैं, जैसे आम लोग होते हैं, कुछ महत्व नहीं रहता है। जहाँ हम लोग घर बैठे ड्यूटी से वंचित हुए, वर्दी निकाले, बस आम आदमी की तरह हम लोग हो गए। एक भीख मांगे की तरह, कोई भीख भी नहीं देगा कि हम लोग 2 महीने वर्दी पहनते हैं और 2 महीने अपने घर पे रहते हैं। कोई भीख भी नहीं देता है कि ये 2 महीने वर्दी पहने हैं तो इनको भीख हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जब आपके पास हम लोगों के वेतन नहीं देना था, रोजगार नहीं देना था, तो इतने विभाग में भर्ती क्यों किए? जितने लोगों की ड्यूटी लगनी चाहिए उतने लोगों की भर्ती होनी चाहिए है। तमाम लोगों को उसमें भर्ती करा के फंसा दे। आज हम लोग कुछ करने लायक नहीं है। 2 महीने ड्यूटी का वर्दी पहन के हम लोग कहीं कुछ करने जाएंगे तो कोई रोजगार देगा हम लोगों को? कोई नहीं देगा। न ठेला पर हम लोग कुछ बेच भी सकते हैं, न किसी के घर में झाड़ू पोछा हम लोग कर सकते हैं, कोई काम नहीं देगा। इसलिए कि हम लोग वर्दी पहनते हैं, 2 महीने वर्दी पहनेंगे, उसके बाद हम लोग जब वर्दी पहनते हैं तो हम लोग पावर में आ जाते हैं। वर्दी उतरते हैं हम लोग आम आदमी की से भी नीचे हो जाते हैं हम लोग। अच्छा मैम, एक बात बताइए कि हमें तो बहुत जानकारी नहीं है आपके विभाग के बारे में, कौन कौन सी ड्यूटी आप लोगों से ली जाती है? बैंक पे अगर थाने पे लगता है हम लोगों की ड्यूटी तो बैंक ड्यूटी करवाई जाती है, या कहीं क्षेत्र में लगती है। ये जो सिपाही ड्यूटी करते हैं वो लोग भी हम लोग करते हैं ड्यूटी। डाक ड्यूटी लगती है और थाने पे रहने पे तमाम ड्यूटियां हम लोगों से ली जाती है। जो सिपाही ड्यूटी करते हैं वो ड्यूटी हम लोग भी करते हैं। नाइट हमारे भाई लोग हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं। कोई रिस्क नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई हम लोग को टीएडीए नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग भी 30 किलो 40 किलोमीटर दूरी जाके हम लोग ड्यूटी करते हैं। अगर भाई बहन हम लोगों के एक्सीडेंट हो जाए तो उस दवा बीरो के लिए कुछ नहीं सुविधा है। हम लोग कोई मर भी जाता है तो कोई पूछने नहीं है, ना अधिकारी लोग भी पूछने नहीं आते हैं। अधिकारी हमारे बीओ डीओ जो भी है, बड़े बाबू हो या छोटे बाबू हो, कोई भी जो दिन हमारे जवान कोई मर गए तो पूछने तक नहीं आते कि कैसे मरे, क्यों मरे, क्या हुआ, एक बार भी पूछने नहीं आते हैं। बस ड्यूटी लगा दी जाती है, उन लोगों को काम खत्म हो जाता है। अब पीआरडी लोग कहीं जाएं, कोई ड्यूटी कैसे भी वो लोग ले, कोई दिक्कत नहीं। वो लोग कहने नहीं जाएंगे कि हमारे जवान हैं तो इस तरह की ड्यूटी आप न करवाएं उनसे। तो आप लोगों का जीपीएफ वगैरह कुछ कटता है? कुछ नहीं, अब वही बता रहे हैं कि हम लोग मजदूर से या एकदम आम आदमी से भी नीचे है। हम लोग 395 पर डे का है, वो भी ड्यूटी लगी तो मिला। हम लोगों से तो अच्छा हमारे ठेले वाले, हमारे जो सब्जी वाले लोग हैं वो भी कमाते हैं, वो लोग भी उन लोगों का भी समय से। और उन लोगों का ये है कि भाई तब लगातार उन लोगों के काम मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को वर्दी पहना के हम लोगों के साथ ऐसा मतलब 8 महीने से 10 महीने से शोषण किया जा रहा है कि कोई उसका वो नहीं है सर। मैं मजबूर हूँ, मैं ऐसा मजबूर हूँ कि मैं बच्चों को खिलाने पिलाने और अपना पोषण पालन करने के लिए भी मैं मजबूर हो गई हूँ। किस तरीके से बच्चों को फीस दूँ, किस तरीके से क्या करूँ? सरकार से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों के माई बाप सरकारें हैं, अगर वो चाहें तो हम लोगों को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों की दुख सुने और इस दुख पर वो अपना दिखाएं, पावर दिखाएं। हम लोग एकदम भूखमरी के कगार पे हैं। हम लोग हमारी समस्या को समाधान करें, हमारी ड्यूटियां लगातार लगाई जाए। दूसरी बात कि हमारी जो होमगार्ड भैया लोग के बराबर वेतन किया जाए, सरकारी कर्मचारी के दर्जा दिया जाए, हमारी वर्दी को भी जो भी हो, जो सबको इज्जत सम्मान मिल रहा है, हमारी वर्दी को भी मिले। देखिए दोस्तों, जहाँ तक हमें ये बात समझ में आती है इन बिटिया लोगों से बात करने में, तो हमें ये समझ में आता है कि इनकी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ टंगी हुई वर्दी, हैंगर में टंगी हुई वर्दी के समान है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्योंकि इनकी लाइफ का कोई इंश्योरेंस नहीं है। इनको रिटायर होने के बाद ना इनको कोई पीएफ मिलना है, ना इनको डीए मिलता है, ना इनको टीए मिलता है, ना किसी तरीके से सरकारी कर्मचारी से संबंधित सुरक्षा मिलती है और ना ही कोई दर्जा मिलता है। आज की तारीख में कोई पीआरडी नौजवान यदि एक्सीडेंट में भी मर जाए तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? मैं 2 तारीख को मैंने डीएम साहब और अपने सीडीओ साहब के मैंने विज्ञापन मैं दी हूँ, लेकिन आज 2 तारीख से लेके आज 8 तारीख हो गया, लेकिन वो क्या है सर कि आज तक भी हमारे जिलाधिकारी महोदय जी अभी तक हमको वो कुछ नहीं बोले। कितना वेतन चाहते हैं भैया? कम से कम कितना वेतन मिलना चाहिए? कम से कम हम लोगों का होमगार्ड के बराबर होना चाहिए। 30,000 तो कम से कम होना ही चाहिए। इतनी महंगाई में 30,000 रुपया अगर हो जाता तो मान लीजिए हम लोग भी अपने बाल बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाई लिखाई करा सकते थे। और हमारा जो विभाग है 1948 का बना हुआ है। आज़ाद हिंद फौज
जो था वही बाद में पीआरडी हो गया। और बताइए 75 साल हमारे देश को हो गया, हमारे योगी जी और मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या पीआरडी का विकास नहीं होना चाहिए? 75 साल से हमारा विभाग जो है हम लोगों का शोषण कर रहा है, लेकिन हम लोगों को न्याय नहीं मिला। और माननीय योगी जी से हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि योगी जी हम लोगों को दुख दर्द को समझेंगे और हमारे पीआरडी जवानों का भला करेंगे। इसलिए मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के 45,000 पीआरडी जवानों के परिवारों के बारे में सोचें और उनके बाल बच्चों के बारे में सोचें, क्योंकि उनके बाल बच्चों को कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। अगर हमारा एक पीआरडी का भाई कहीं भी ड्यूटी में या किसी भी तरह से मृत्यु का शिकार हो जाता है तो विभाग की तरफ से 1 रुपये का कोई सहयोग नहीं दिया जाता है। सहयोग की बात तो दूर, हमारे विभाग के कोई अधिकारी उनके घर पे सांत्वना देने भी नहीं जाते हैं, पूछने भी नहीं जाते हैं। ये बहुत दुखद है। और वहीं हमारे बाद का बना हुआ होमगार्ड विभाग जो कि 1963 में उसका गठन हुआ था, 18 साल बाद वो आज लोग कहां से कहां पहुंच गए। उनके आकस्मिक मृत्यु होने पे 5 लाख रुपया विभाग की तरफ से दिया जाता है और 900 रुपया प्रतिदिन आज के डेट में उनको मान दे दिया जाता है। एक ही साथ एक ही वर्दी पहन के हम लोग ड्यूटी करते हैं, खाली बिल्ला का अंतर है। जबकि हमारा विभाग 1948 का बना हुआ है, सुभाष चंद्र बोस जी का विभाग है और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी सुभाष चंद्र बोस जी को बहुत ही प्रतिष्ठित कर रहे हैं। उनकी मूर्ति उन्होंने दिल्ली में लगवाया। मैं यही चाहूँगा हमारे नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी पीआरडी जवानों के परिवार के बारे में सोचें और इनका मानदेय कम से कम होमगार्ड के बराबर करने की कृपा करें। नरेंद्र मोदी जी आप सोचिए या मत सोचिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी आपको सोचना होगा, क्योंकि ये आपका प्रांतीय रक्षक दल है, आप ही के अंडर में ये लोग जॉब करते हैं और इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये देखिए इनकी उम्र लगभग आधी बीत चुकी है, आधी बीतना बाकी है। आज की तारीख में इनको यदि आपने समुचित वेतन नहीं दिया, इनके परिवार को किसी तरीके की सुरक्षा नहीं मिली, तो लोग सिर्फ वर्दी देख करके नहीं डरेंगे। कहीं ना कहीं इनके बच्चों का भविष्य अंधकार में है और इनके बच्चे भी इनको कल गलत बोल सकते हैं कि आपने अपने जीवन में हमारे लिए क्या किया। मैं गलत तो नहीं कह रहा भाई? बहुत सही बात कह रहे हैं। आने वाले समय में अगर हम लोगों को सरकार कुछ नहीं करती है और इसी तरह से 395 रुपये जो मिलता है, इसमें 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर हमारे जवानों की ड्यूटी लगाई जा रही है, जाने आने में 250-300 रुपये उनका खर्च हो जाता है। तो 100-150 रुपये प्रतिदिन में वो क्या खाएंगे, क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे, क्या परिवार को खिलाएंगे, क्या शिक्षा देंगे, क्या उनको पढ़ाएंगे? मोदी जी और योगी जी एक तरफ हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पीआरडी जवानों का कहाँ विकास हो रहा है? उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है। हम लोग जब से हम लोग इस विभाग में भर्ती हुए हैं, हम लोगों को आज तक न वर्दी न जूता कोई सुविधा नहीं मिलती है। वर्दी भी हम लोगों को खुद अपने पैसे से सिलवाना पड़ता है, जिसमें 2,500 से 3,000 रुपया लग जाता है। रोज़ सेविंग कराना पड़ता है, क्योंकि हम लोग एक वर्दीधारी विभाग के जवान हैं और वर्दी को मेंटेनेंस रखना पड़ता है। उसके लिए भाई सेविंग कराना हो, जूता पॉलिश कराना हो, सारा व्यवस्था सही लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि अपनी एक प्रतिष्ठा होती है समाज में। वर्दी की इज्जत हम लोगों को करनी पड़ती है, उसके हिसाब से अपने आप को मेंटेन करना होता है। इस वजह से बताइए 120 या 25 या 50 रुपया बचेगा, उसमें हम लोग क्या मेंटेन करेंगे? वर्दी धुलाई में भी आज के डेट में एक वर्दी धुलवाने जाएंगे, प्रेस करवाएंगे, 20 रुपया लग जाता है। सेविंग करवाने में 25-30 रुपया लग जाता है और केवल 395 रुपया हम लोग को मिलता है। हम लोग क्या अपने बच्चे को पढ़ाएंगे? क्या बच्चे का भविष्य होगा? और अगर कोई जवान आकस्मिक मृत्यु का शिकार होता है तो 1 रुपया सहयोग नहीं मिलता है किसी के तरफ से, कोई अधिकारी देखने भी नहीं आते हैं। वहीं एक होमगार्ड को आज के डेट में 5 लाख रुपया मिल रहा है। तो ये अन्याय कब तक हम लोगों के साथ होगा? 75 साल बीत गया, 75 साल में हम लोगों के साथ केवल अन्याय अत्याचार ही होता आया है। लेकिन हम लोग माननीय योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे पीआरडी जवान के 45,000 जो पीआरडी जवान हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उनके लाखों परिवार के बाल बच्चों के बारे में सोचें और हम लोगों को समान कार्य का समान वेतन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार देने की कृपा करें, क्योंकि हाई कोर्ट के द्वारा भी हम लोगों को आदेश हो चुका है समान कार्य समान वेतन का, लेकिन अभी तक हमारे सरकार के द्वारा, हमारे विभाग के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इसलिए मैं अपने विभाग के अधिकारियों एवं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सहयोग दिया जाए और सामान्य कार्य का समान वेतन दिया जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक सिपाही 6 महीने में मोटरसाइकिल से चलता है और 6 साल से कम के ही समय में उसके पास कार भी आ जाती है। ये लोग भी वर्दी पहनते हैं, वो लोग भी वर्दी पहनते हैं, ये लोग भी ड्यूटी करते हैं, वो भी ड्यूटी करते हैं। समान काम समान वेतन, कौन सी असमानता मांगी जा रही है? ये देखिए पीआरडी जवानों के द्वारा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। चुनावों का बहिष्कार करेंगे, ये चुनाव में ड्यूटी नहीं करेंगे। भी पूरा बहिष्कार हम लोग करेंगे, क्योंकि जब हमारे परिवार को जब कोई सुविधा नहीं दी जाएगी तो हमारे परिवार नाते रिश्तेदार कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश में 5 लाख से ज़्यादा लोग हैं।
तो 5 लाख लोग इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। किसी भी नेता या किसी भी मंत्री को हम लोग कोई अपने मतलब परिवार से वोट नहीं देंगे, क्योंकि जब हम लोग इस देश के नागरिक हमको नहीं समझा जा रहा है, हम लोग के साथ इतना शोषण किया जा रहा है, तो फिर किस लिए हम लोग चुनाव दें? वो आप वोट देंगे? हम भी जवाने हैं, हम आप वोट देंगे कि नहीं देंगे? बस इतना बता। हम लोगों की मांगे पूरी हो जाए, सब लोग हम लोग चुनाव या वोट देंगे। आप वोट देंगे भैया? वोट तो नहीं देंगे। आप देंगे भैया? नहीं, हमारी मांगे पूरी हो जाएगी तो फिर देंगे। आप देंगे भैया? नहीं भैया, आप देंगे क्या? नहीं देंगे। नहीं। देख लीजिए योगी जी खुले मन से ये सारे के सारे नौजवान आने वाले 2024 के चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। आप जानिए, आपका काम जाने, इन बेचारों की जवानी बर्बाद मत करिए और इनके बच्चों के अरमानों पर पानी मत फेरिए। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट हमें जरूर बताइएगा। मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। प्यारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।